हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है जिसमें हम क्लास रेप्टिलिया, एविस और मैमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास रेप्टिलिया, ठीक है। तो क्लास रेप्टिलिया इंक्लूड, ये क्या इंक्लूड करेगी? ये इंक्लूड करती है सिर्फ रेप्टाइल्स को। तो देखिए यहां हम बात करते हैं इंक्लूड रेप्टाइल्स, ठीक है। अब इसमें कि ये सबसे पहले कहां से ओरिजिनेट हुए थे? तो ओरिजिनेट फ्रॉम या इन कार्बोनिफेरस पीरियड, ठीक है। कार्बोनिफेरस पीरियड में ओरिजिनेट हुए और मीजोजोइक एरा इज द गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के गोल्डन एज किसको कहा जाता है? मीजोजोइक एरा, गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स, ठीक है। अब स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स आर नोन एज हर्पिटोलॉजी, हर्पिटोलॉजी, ठीक है। तो स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स यानी जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में आप सिर्फ स्टडीज करते हैं रेप्टाइल्स की, उसको हर्पिटोलॉजी कहते हैं। इट इंक्लूड यानी क्लास जो रेप्टिलिया है इंक्लूड क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग एनिमल्स, जो क्रीप करते हैं और क्रॉल करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्रीप क्यों करते हैं, मतलब अगर इनमें लिम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, इफ लिम्स आर प्रेजेंट, अगर लिम्स प्रेजेंट होंगे तो टू इन पेयर, दो पेयर में होंगे, ठीक है। दो पेयर में, फर्स्ट पेयर जो होगा उसको फोर लिम्स और सेकंड वो जो हो गया पेयर उसको हिंड लिम्स। लेकिन यहां क्या होता है, ईच लिम हैज 5 डिजिट्स, ठीक है। जैसे हम ये बोलते हैं कि हमारा लिम हो गया, इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 5 डिजिट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद बात करते हैं हम इसमें डेंटेशन वगैरह की बात करेंगे, इसके स्किन की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, उसके बाद बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कार्बोनिफेरस पीरियड के टाइम पे ये ओरिजिनेट हुए थे, मीसोजोइक एरा में सबसे ज्यादा हो गए थे ये, ठीक है। तो इसको गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं, इस स्टडी को हर्पिटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्रीपिंग और क्रॉलिंग एनिमल्स आते हैं। इनमें अगर लिम्स प्रेजेंट होंगे तो लिम्स कैसे होते हैं? 5 डिजिट्स, हर लिम्फ में 5 डिजिट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं इसमें, तो बॉडी कवर्ड होगी, बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई और देखिए यहां क्या होता है इसमें बहुत सारी, जैसे अगर हम बात करते हैं कि कैसे, मतलब जो वो होगी स्किन जो होगी वो ड्राई होती है और कॉनिफाइड होती है, ठीक है। यहाँ स्किन यानी यहाँ आप ये कह सकते हैं कि ग्लैंड्स की अगर हम बात करते हैं तो ग्लैंड्स यहाँ पे नहीं है ज्यादा, जो स्वेट जो क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको लुब्रिकेशन का काम करेंगे, वो यहाँ पे ज्यादा नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। फिर अगर उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, हैव या हैविंग स्केल्स, ठीक है, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे स्केल्स का ही दूसरा नाम जो इसको दिया जाता है उसको स्क्यूट्स कहा जाता है, स्क्यूट्स, ठीक है। तो स्केल्स और स्क्यूट्स आर प्रेजेंट, यानी रेप्टाइल्स में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। इससे पहले हमने एम्फीबियंस की बात की थी, तो हमने क्या कहा था, वहां स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद ठीक है कि बॉडी इस तरीके से होगी। उसके बाद बात करते हैं यही कि इसमें चलिए रिप्रोडक्शन में बताऊंगी, एग के बारे में रिप्रोडक्शन में बताऊंगी। नेक्स्ट अब इसी में ही अगर हम बात करते हैं कि यहाँ इनके जो इंटरनल एक्सटर्नल एयर्स की बात करते हैं, तो इससे पहले की क्लास जो हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ा था एम्फीबियंस। हमने एम्फीबियंस में पढ़ा कि एक्सटर्नल एयर्स वैसे नहीं होते, बट कौन सी चीज है जो एयर के जैसे एक्ट करती है? टिम्पैनम। तो यहाँ पे भी टिम्पैनम होती है। तो एक्सटर्नल एयर्स नॉट प्रेजेंट, ठीक है। टिम्पैनम एक्ट एज एयर, एयर के जैसे एक्ट करेगा कौन? टिम्पैनम होगा जो
एयर के जैसे एक्ट करेगा, ठीक है। अगर हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो रेप्टाइल्स आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ठीक है, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, तो यहीं पे कहीं पे लिख लीजिए मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ठीक है, ज्यादातर लैंड में रहते हैं रेप्टाइल्स, ठीक है, ज्यादा लैंड में ही रहते हैं। और यहाँ अब मैं हार्ट की बात करती हूँ, तो हार्ट में अगर हम बात करते हैं तो हार्ट यहाँ कितना होगा, 3 चैम्बर हार्ट होगा। मैंने आपको कल भी बताया था जो क्या होते हैं फिशेस की बात करते हैं तो 2 चैम्बर हार्ट यानी 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद एम्फीबियंस की बात करते हैं तो एम्फीबियंस में भी हम क्या बोल रहे हैं कि वहां भी क्या हो रहा है 2 चैम्बर हार्ट वो करेगा, ठीक है। यहाँ हम बात करेंगे 3 चैम्बर हार्ट इसमें होता है, लेकिन 3 चैम्बर में एक्सेप्ट क्या होगा, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में होता है 4 चैम्बर हार्ट। और मैंने आपको एक चीज बताई थी 4 चैम्बर हार्ट, ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जिनमें 4 चैम्बर हार्ट होता है वो कैसे होते हैं, वो होते हैं वार्म ब्लडेड, यानी यहाँ भी आप क्या कहेंगे कि दे आर वार्म ब्लडेड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, याद रखिएगा बॉडी ड्राई होती है और कॉर्निफाइड स्किन मतलब इसमें होती है। दूसरा स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको स्ट्यूट्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एयर प्रेजेंट नहीं होता, टिम्पैनम एक्ट एज एयर, वो एयर के जैसे काम करता है। 3 चैम्बर हार्ट है, 4 चैम्बर हार्ट भी है, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे इनको, देखिए अगर 3 चैम्बर हार्ट की बात करते हैं तो 3 चैम्बर हार्ट की वजह से, मतलब इसकी मैं बात कर रही हूँ, इसकी वजह से दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये कोल्ड ब्लडेड होंगे, कोल्ड ब्लडेड यानी OE किलोथर्म, यानी दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। लेकिन अगर 4 चैम्बर हार्ट की बात करती हूँ तो ये वार्म ब्लडेड हैं, यानी इनको हम क्या बोलेंगे होम्योथर्म, यानी ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं हम सबके जैसे, कि जैसे हम बोले 37 डिग्री सेल्सियस हम कांस्टेंट रख रहे हैं सर्दियों में भी गर्मियों में भी, वैसे ही 4 चैम्बर हार्ट वाला जो क्रोकोडाइल है वो ऐसा कर सकता है। लेकिन जो 3 चैम्बर हार्ट वाले हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, तो दे आर कोल्ड ब्लडेड यानी कोई किलोथर्म, और इसीलिए ये 3 चैम्बर्ड वाले रेप्टाइल्स जो होते हैं ये हमको सर्दियों के टाइम पे अक्सर देखने को नहीं मिलते, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये विंटर स्लीप में चले जाते हैं। तो ये हो गया आपका इसमें हार्ट से रिलेटेड कि हार्ट कितने चैम्बर्ड इसमें होता है। अब उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल, ठीक है। अब जो जितने भी और हैं सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही हो रहा है। डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ लार्वा वगैरह नहीं बनेगा, डेवलपमेंट डायरेक्ट ही यहाँ पे होगा, ठीक है। और अगर वैसे बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, ओवीपैरस, ये एग देने वाले होते हैं, ठीक है, ओवीपैरस ये होंगे। और इसी में अगर एग की बात करते हैं तो एग इनमें कैसा होता है, तो देखिए रेप्टाइल्स में क्लिडोइक एग तो पाया ही जाएगा, ठीक है, यानी उसके बाहर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी हाँ कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर उसमें बनी हुई होगी, तो एग इसमें क्लिडोइक एग इसमें पाया जाएगा। और इसके साथ ही साथ यहाँ कैसा होगा कि जैसे मतलब जो लिसिथल यानी यॉक की बात करते हैं तो यॉक भी अच्छा खासा प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्लिडोइक एग इस प्रेजेंट, क्लिडोइक में क्या है CaCO3 प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो चाहे आप इसकी बात कर लें, क्रोकोडाइल एलिगेटर्स की बात कर लें, ठीक है, तो ये इन सब में एग क्लिडोइक एग पाया ही जाता है। अच्छा एक मैं आपको इसमें टीथ की बात बताती है, टीथ क्रोकोडाइल में आपने देखा होगा टीथ बाहर निकले हुए होते हैं, एक्रोडोंट उसको कहते हैं, ठीक है, डेंटेशन। टीथ में बता दूं मैं थोड़ा आपको, टीथ या डेंटेशन, एक्रोडोंट भी हो सकता है, ठीक है, और दूसरा प्लूरोडोंट। तो यहाँ मतलब हम क्या कह सकते हैं, एक्रोडोंट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे जो लोअर जॉज होते हैं उससे थोड़ा बाहर जो क्या है टीथ है उससे थोड़ा सा बाहर आए हुए होते हैं, ठीक है। तो एक्रोडोंट टाइप ऑफ डेंटेशन ये दिखा सकते हैं, थीकोडोंट प्लूरोडोंट टाइप ऑफ डेंटेशन ये दिखा सकते हैं, थीकोडोंट प्लूरोडेंट डेंटेशन, ठीक है, ये दिखा सकते हैं। थीकोडोंट का मतलब है व्हेन दी टीथ आर एम्बेडेड इन दी जॉबोन, जॉबोन में जकड़े हुए हैं, ठीक है, थीकोडोंट डेंटेशन, तो जकड़े हुए तो होंगे तो थीकोडोंट होते हैं। एक्रोडोंट थोड़े वो बाहर की तरफ आए होते हैं, जैसे क्रोकोडाइल में आप देखते ही हैं तो उसमें आपको ये दिख जाएगा, तो डेंटेशन इसमें थोड़ा इस टाइप का होता है, ठीक है। फिर अगर उसके बाद ही अगर हम इसी में बात करते हैं कि एम्ब्रियोनिक लेयर इसमें कितनी प्रेजेंट होंगी, क्योंकि हमने इसकी बात की, पेरेंटल केयर की बात करते हैं तो हाँ इनमें से काफी जानवर ऐसे होते हैं जो पेरेंटल केयर शो करते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि रेप्टाइल्स से पेरेंटल केयर शो होनी शुरू हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ,
अगर हम बात करते हैं, जैसे हम उसकी बात करते हैं, टॉर्टोइज की बात कर लें, या अगर हम क्रोकोडाइल एलिगेटर्स की बात कर लें, तो हम ये कहते हैं कि ये एग ले करने के लिए क्या होते हैं, समुद्र के किनारे जो रेत होती है ये थोड़ा दूर जाके क्या करते हैं, रेत में गड्ढा करते हैं और तब ये वहां एग ले करते हैं और उसके बाद उसे दबा देते हैं। तो इसमें क्या होता है, बल्कि सेक्स भी जो डिटरमाइन होता है वो टेम्परेचर से डिटरमाइन होता है कि मेल एग से मेल बेबी बनेगा या फीमेल बेबी बनेगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिसाइड करता है। ठीक है, कि क्रोमोसोम वाला वो नहीं है इसमें टेम्परेचर डिसाइड करता है। तो यहाँ पे ये होता है कि ये कुछ दिनों तक इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद जब इनको लगता है, खुद ये पानी में चले जाते हैं, जब इनको लगता है कि अब टाइम आ गया है कि अब हमारे जो एग हैं उनसे बेबी बाहर आ गए होंगे, एग हैच आउट हो गया होगा, तो ये दोबारा क्या करते हैं, ये जाते हैं उसी जगह में, वहां से जो वो है मिट्टी जो रेत है उसको हटाते हैं। जो बेबी है, तो क्रोकोडाइल क्या करता है, अपने बेबी या एलिगेटर्स या जो टॉर्टोइज तो ऐसा नहीं करता, ये दोनों क्या करते हैं, अपने माउथ में भर भर के बच्चों को लाके और पानी में डालते हैं। ठीक है, टॉर्टोइज क्या करता है, टॉर्टोइज चलता है, टॉर्टोइज के पीछे पीछे उसके बच्चे चलते हैं। बट इसी टाइम पे ये कहते हैं कि जो सीगल होती हैं, बड़ी बड़ी चिड़िया जो होती हैं, ठीक है, वो हो गई, या जैसे फ्लैमिंगोज वगैरह हो गई, तो ये क्या करती हैं, इनके बच्चों को उल्टा करती हैं, क्योंकि बच्चे जब जा रहे हैं, समुद्र यहाँ है, बच्चे जब जा रहे हैं तो उनको उल्टा करके और उनको खा जाती है। तो जो टॉर्टोइज होते हैं इनके बच्चों को बहुत लॉस हो जाता है इस टाइम पे। बट क्रोकोडाइल और एलिगेटर क्योंकि मुंह में भर के लेके जाते हैं तो उनके बच्चे सुरक्षित रहते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि पेरेंटल केयर ना होती तो क्या पेरेंट्स को फर्क पड़ता, क्या मदर पेरेंट जो है उनको फर्क पड़ता कि हाँ मैंने एग ले किए हुए हैं, अब वो हैच आउट होकर उनसे बेबी बाहर निकल गया होगा, चलो उनको अब पानी में लेके आते हैं, क्योंकि सबको अपनी स्पीशीज आगे बढ़ानी है, इस वजह से ये भी पेरेंटल केयर शो करते हैं। ठीक है, तो पेरेंटल केयर यहाँ पे ये शो करेंगे। और उसके बाद 3 एम्ब्रियोनिक लेयर इसमें प्रेजेंट होती हैं, 3 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या लेयर्स, मेम्ब्रेन कर देते हैं, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। वो 3 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं, द फर्स्ट इज एलेंट्रोइस, द सेकंड इज एमिनियन एंड द थर्ड इज कोरियन। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। और यहाँ हम किसकी बात नहीं कर रहे हैं, यॉर्क सैक की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो यॉर्क तो प्रेजेंट है ही, तो यॉर्क सैक नहीं होगा, मतलब यॉर्क पूरा प्रेजेंट मतलब है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमारी बॉडी में यॉर्क सैक भी प्रेजेंट होता है, जो हम पहले के क्लासेस में रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले में हम कर चुके हैं जिसको। ठीक है, तो ये इतना था आपका रेप्टेलिया के बारे में। उसके बाद अब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो पेरेंटल केयर भी यहाँ पे होगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब उसके बाद इसमें एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि एग्जाम्पल्स इसमें क्या क्या होंगे, तो आप इतने का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। याद रखिएगा 3 चैम्बर्ड वाले कोल्ड ब्लडेड होंगे और 4 चैम्बर्ड वाले क्या होंगे, वो वार्म ब्लडेड होंगे। एग क्लिडोइक होगा, ओविपेरस ही होते हैं, एग ले करते हैं, सेल सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही होगा इनमें। ठीक है, और डेवलपमेंट जो होगा वो डायरेक्ट होता है, यहाँ पे क्या नहीं बनता, यहाँ पे लार्वा नहीं बनता। एम्ब्रियोनिक लेयर एलेंट्रोइस, एमिनियन और कोरियन 3 होती हैं। यॉर्क सैक प्रेजेंट नहीं है क्योंकि अच्छा खासा यॉर्क प्रेजेंट है ही। ठीक है, टीथ में एक्रोडोंट, थिकोडोंट, प्लूरोडोंट, ठीक है, डिफरेंट टाइप के टीथ भी प्रेजेंट होते हैं। हार्ट 3 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड होता है, मोस्टली 3 चैम्बर्ड होता है। क्रोकोडाइल की बात करते हैं तो क्रोकोडाइल में क्या होगा, 4 चैम्बर्ड होता है। अब इसमें एग्जाम्पल्स ऑफ रेप्टाइल के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम पॉइजनस स्नेक्स की बात करते हैं, तो पॉइजनस स्नेक में सबसे पहले तो नाजा क्या हो गया, किंग कोबरा, नाजा बोलते हैं ना साइंटिफिक नेम, नाजा। ठीक है, दूसरा बंगारू, तो बंगारू में क्या आता है, ग्रैट। ठीक है, और थर्ड हो गया वाइपर, जो हम वाइपर की बात करते हैं तो वेपरा यानी वाइपर। ठीक है, ये 3 हो गए पॉइजनस स्नेक जिनसे क्वेश्चन आपका बन सकता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपके पास कोई भी 3 या 4 के सेट आपको दे देंगे, 3 के सेट दे देंगे और उसमें होगा कि बताइए कौन सा वाला सबसे पॉइजनस कैटेगरी है स्नेक की। तो जहां ये 3 वाली कैटेगरी होगी वही क्या होगी, पॉइजनस जो स्नेक की कैटेगरी होगी। ठीक है, तो वो यही वाली होंगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपके पास इसमें से दिया हुआ होगा, कोई भी एक दिया हुआ होगा और बाकी 3 अलग अलग दे रखे होंगे, विच इज द पॉइजनस कैटेगरी ऑफ स्नेक। तो आपको ये तीनों की तीनों याद रखनी है, कोबरा, किंग कोबरा हो गया, क्रेट हो गया और वाइपर हो गया, तीनों की तीनों क्या है,
ये कैसी कैटेगरीज हैं, ये पॉइजनस कैटेगरीज हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है कि स्नेक का जो पॉइजन है वो क्या है, क्या वो हीमोटॉक्सिक और या न्यूरोटॉक्सिक है। तो हाँ, किसी किसी के कोई स्नेक ऐसे होते हैं जिनका जहर हमारे दिमाग में असर करता है, कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करता है हमारे ब्लड में क्या करता है नुकसान पहुंचाता है। तो दोनों टाइप के ये हो सकते हैं, ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक भी हो सकते हैं, कुछ कुछ होते हैं लेकिन जो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें जो एग्जांपल्स और एग्जांपल्स हैं, तो एक हम बात करेंगे टर्टल, दूसरा गार्डन लेजर्ड, ट्री लेजर्ड, वॉल लेजर्ड, ट्री लेजर्ड, वॉल लेजर्ड, ठीक है, ये सब के सब इसमें आएंगे। और अभी हमने किसकी बात की थी, क्रोकोडाइल, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आएंगे, ऑल आर दी एग्जांपल्स ऑफ रेप्टेलिया। तो इसमें आप बल्कि ये कर दीजिएगा कि जैसे टर्टल है तो टर्टल को हम क्या बोलेंगे, चिलोन कहा जाता है इसको, ठीक है, चिलोन कहा जाता है। आप इनको खुद ही लिख लीजिए, अब मैं सारी चीजें लिखूंगी तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा और आपको पता है कि हमें जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे इसको हम चिलोन कहेंगे। दूसरा जैसे गार्डन लेजर्ड हो गया, तो गार्डन लेजर्ड को कैलोटस कहा जाता है, ठीक है, गार्डन लेजर्ड कैलोटस। ट्री लेजर्ड हम किसको बोलेंगे, चैमेलियन, गिरगिट, ठीक है, ट्री में ही ज्यादा पाई जाती है तो चैमेलियन हो गई, ट्री लेजर्ड जिसको कहेंगे, ठीक है। फिर ये हो गया आपका वॉल लेजर्ड हो गया, तो इसको हेमीडेक्टाइला कहा जाता है, इसको हेमीडेक्टाइलस, ये हेमीडेक्टाइला इसको कहा जाता है। क्रोकोडाइल को क्रोकोडाइल कहा जाता है। एक और छूट गया, एलिगेटर, एलिगेटर्स क्या बोलते हैं इसको, घड़ियाल, ठीक है। इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में, क्रोकोडाइल का मुंह जो होता है वो चौड़ा सा होता है और इसका जो मुंह होता है वो पतला होता है। ये छोटे छोटे फिशेस को ही खाता है, हमको नहीं खा सकता, जबकि क्रोकोडाइल हमें भी खा सकता है, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। वॉल लेजर्ड ये पूछा जाता है बहुत बार, हेमीडेक्टाइलस इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके यहाँ पे रेप्टाइल्स कंप्लीट। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्लास एवीज की। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, याद रखिएगा इसको। ये कैलोटस हो गया, ये हो गया कैमेलियन, ये इसको कहा जाता है हेमीडेक्टाइलस। क्रोकोडाइल तो क्रोकोडाइल, एलिगेटर एलिगेटर ही है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं क्लास एवीज। क्लास एवीज इंक्लूड बर्ड्स, ठीक है, ये बर्ड्स को इंक्लूड करेगा। अब यहां हम बात करते हैं कि ये कहां से ओरिजिनेट हुआ है। तो ये ओरिजिनेट कहां से हुआ होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं जुरासिक पीरियड, यानी जुरासिक पीरियड से ये क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। और यहां हम ये कहेंगे कि इसकी जो स्टडी होती है इसको ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्निथोफिली कहते हैं। तो ऑर्निथो यानी बर्ड्स के लिए यूज किया जाता है इसको, ठीक है। जुरासिक पीरियड इसका ओरिजिनेशन है, ओरिजिनेट ये वहां से हुआ है। अब उसके बाद इसी में अगर हम बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले यहाँ बर्ड्स में क्या होता है, हैविंग बीज, इनके पास बीज पाई जाती हैं, बीक्स पाई जाती हैं, ठीक है, विंग्स पाई जाएंगी। दूसरा, इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है यानी जो डाइजेशन होता है, पहले तो फोर लिम्स की भी बात करेंगे, फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ठीक है। और हिंड लिम्स जो होती हैं, तो हिंड लिम्स तो वॉकिंग वगैरह के लिए, वॉकिंग स्विमिंग के लिए क्या होती हैं, अडेप्ट हो जाती हैं। तो इसमें पहले मैं डाइजेशन की बात करती हूँ, डाइजेशन। तो डाइजेशन में दो चीजें इसमें एक्स्ट्रा पाई जाती हैं, क्रॉप और गिजर्ड। क्रॉप स्टोर फूड, गिजर्ड ग्राइंड फूड, फूड का ग्राइंडिंग होगी। इसमें एक चीज, गॉल ब्लैडर इज एब्सेंट, चिड़ियों में गॉल ब्लैडर नहीं होता, ठीक है, गॉल ब्लैडर एब्सेंट होता है। बहुत सारी जो चिड़िया होती हैं उसमें यूरिनरी ब्लैडर भी एब्सेंट होता है और कॉपुलेटरी ऑर्गन भी एब्सेंट होता है, ठीक है। दिखा देती हूँ, भले डाइजेशन का नहीं है, डाइजेशन का आप इतना याद रखिएगा कि डाइजेशन इसके थ्रू होता है, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ द बर्ड्स लैक यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता यूरिन को स्टोर करने के लिए, एंड कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कॉपुलेटरी ऑर्गन भी नहीं प्रेजेंट होता है।
इनमें। अब मैं आपको, क्योंकि मैंने आपको यहाँ जब यूरिनरी ब्लैडर की बात बता दी, यानी अब मुझे आपको एक्सक्रीशन के बारे में बताना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी नहीं कहती, लेकिन मुझे अब आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे क्या यूरिनरी ब्लैडर एक्सक्रीशन से रिलेटेड बात बता दी है। तो यहाँ अगर हम एक्सक्रीटरी वेस्ट की बात करते हैं बर्ड्स में, तो ये कैसे होते हैं, यूरिकोटैलिक, ठीक है। एक्सक्रीशन या एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिकोटैलिक, ठीक है। यूरिकोटैलिक मीन्स यूरिक एसिड, ये यूरिक एसिड को लिबरेट करते हैं। बट मैराइन बर्ड्स का जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो क्या है, ग्वाइनोटैलिक, दे आर ग्वाइनोटैलिक, ग्वाइनो होता है, ठीक है। ग्वाइनो को ये क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, तो ग्वाइनोटैलिक हम इनको कहेंगे। मैराइन बर्ड्स जो होती हैं, याद रखिएगा इस चीज को, ये थोड़ा एक्सेप्शन है, तो क्वेश्चन इससे बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। नीट में तो नहीं, लेकिन ये एम्स वगैरह में क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि जो मैराइन बर्ड्स होती हैं उनमें एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, यूरिकोटैलिक लिख देंगे कि बर्ड्स में ऐसा होता है, लेकिन नहीं, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ग्वाइनोटैलिक, ग्वानिन जो ग्वाइनो होता है उसको ये सीक्रेट करते हैं, उसको ये एक्सक्रीट करते हैं, मतलब, ठीक है। तो आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद बात करते हैं इससे रिलेटेड बाकी चीजों की। तो इसकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, बोट शेप की बॉडी इसकी होती है। बोट शेप बॉडी होती है, जो कि हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइड होती है। बोट शेप बॉडी डिवाइड इनटू हेड, नेक, ट्रंक, टेल। नेक फ्लेक्सिबल होता है, लॉन्ग और फ्लेक्सिबल, ठीक है। या लॉन्ग नहीं बोलेंगे, फ्लेक्सिबल तो होता है, हमें पता है, फटाफट जल्दी जल्दी देख लेती है। इनमें निक्टेटिंग मेम्ब्रेन्स भी अच्छी खासी प्रेजेंट होती हैं, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन्स आइज में, ठीक है, अच्छी खासी प्रेजेंट होती है इनमें। अब यहाँ टेल की बात करते हैं। टेल में क्या कुछ एक्स्ट्रा चीज या कुछ मतलब कुछ प्रेजेंट है, यस, हैविंग ग्लैंड्स। तो अगर हम बात करें इसकी स्किन की बात करते हैं, तो स्किन इज ड्राई, ठीक है, विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट टेल, यानी टेल में ऑयल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, ठीक है, कॉल्ड प्रीन ग्लैंड। इसी का ही, इस ग्लैंड को जो नाम दिया जाता है वो प्रीन ग्लैंड नाम दिया जाता है, तो कॉल्ड प्रीन ग्लैंड। प्रीन ग्लैंड एनसीईआरटी में नहीं है आपके पास, प्रीन ग्लैंड इसको कहा जाता है, ठीक है। तो मतलब हम ये बोलेंगे कि बाकी तो कहीं पे क्या है, मतलब स्किन इसकी ड्राई ही है, बट इसकी टेल जो है, मतलब जब लुब्रिकेशन का काम करेगी तो टेल है जहां से क्या होता है, ऑयल जैसा सिक्रेशन निकलता है लुब्रिकेशन के लिए, तो उसको प्रीन ग्लैंड कहा जाता है। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कि इसमें जो 4 लिम्स होते हैं वो किस चीज में डिवाइड होते हैं, और ये तो यहाँ हम बात करेंगे लिम्स में, तो 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ठीक है, विंग्स में मॉडिफाइड हो जाएंगे। और हिंड लिम्स हेल्प इन वॉकिंग, स्विमिंग, ठीक है, क्लॉइंग, यानी किस चीज को पकड़ने का काम करेंगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करते हैं। बस ये याद रखिएगा कि ऑयल ग्लैंड्स सिर्फ टेल में प्रेजेंट होती हैं, ये याद रखिएगा। 4 लिम्स जो होती हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, फ्लाइंग का काम करती हैं, ठीक है। तो ये क्या काम करेगी, फ्लाइंग का काम करेगी 4 लिम्स। और जो हिंड लिम्स होती है, चलने का काम, जो 2 पाँव होते हैं उसके, वो हिंड लिम्स है उसके, ठीक है, हिंड लिम्स। तो अब आप इतने का ले लीजिए स्क्रीनशॉट पहले। अब यहाँ अगर हम स्केलेटन की बात करते हैं, तो ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट, ऑसिफाइड यानी बोनी एंडोस्केलेटन इसमें प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एक खासियत होती है कि इनकी जो बोन्स होती हैं, तो बोन्स आर हॉलो, बोन्स खोखली होती हैं, एंड न्यूमैटिक मींस हैविंग पोर्स। तो पोर्स क्यों है, ताकि क्या होगा, एयर, ये बोन है, एयर क्योंकि छेद है अगर, तो एयर यहाँ से उन छेद के रास्ते इधर पास आउट हो जाएगी, जिसकी वजह से बॉडी भारी नहीं होगी। अगर पोर्स नहीं होते तो हड्डी तक टकराती एयर, और ये भारी होता और ये गिर जाती।
तो इसीलिए ये नहीं गिरती हैं, क्योंकि इनमें क्या है, होलो या आप न्यूमेटिक बोन्स की बात जो हम करते हैं, तो न्यूमेटिक मीन्स हैविंग पोर्स ऑन देयर बोन्स, ठीक है। तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप कह सकते हैं। तो बोनी एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है और होलो लॉन्ग बोन्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। विद पोर्स, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक बोन्स। और ये क्यों होता है, हेल्प इन फ्लाइंग। मैं अब यहीं पे लिख रही हूं, मेक द बॉडी लाइट, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हैं पास एयर, इससे एयर पास हो जाती है, ठीक है। अब समझ तो आपको आ ही गया है, बाकी तो बहुत ज्यादा भी डिटेलिंग में जाने की और जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना कि दे हैव न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक बोन्स का मतलब है, मतलब इसमें हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं, 2-3 चीजें हमने पढ़ी हैं। एक तो क्रॉप और गिजार्ड प्रेजेंट है और इनके पास गॉल ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, चिड़ियों में। दूसरा, इनके जो 4 लिम्स है मॉडिफाइड इनटू विंग्स। और दूसरा अगर हम बात करें कि इनमें पूरी बॉडी में ग्लैंड्स नहीं पाई जाती, सिर्फ टेल में ग्लैंड्स पाई जाती है, प्रीन ग्लैंड्स, ठीक है, जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं। और इनकी जो बोन होती है वो कैसी होती है, बोनी होती है, बट बोनी में भी कैसे छेद होते हैं। तो न्यूमेटिक बोन्स, ऐसी बोन्स को हम क्या कहेंगे, न्यूमेटिक बोन्स कहेंगे। तो दूसरा, यही अगर हम बात करते हैं तो यहाँ इसी में ही कुछ क्या होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो रेस्पिरेशन तो लंग्स के थ्रू ही होगा, बाय या थ्रू लंग्स, लंग्स के थ्रू ही होता है। और यहाँ एक चीज अलग सी, एयर कैविटी की अगर हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसी में ही क्या प्रेजेंट होती हैं, कुछ एयर सैक होते हैं जो कनेक्ट होते हैं लंग्स के साथ, ठीक है। तो एयर सैक कनेक्ट विद लंग्स, सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, ये भी हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, ठीक है। अब उसके बाद हार्ट की बात करते हैं। तो देखिए हार्ट, मैंने आपको क्या बताया, चिड़ियों में हार्ट कैसा होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है इनमें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर 4 चैम्बर हार्ट के बाद तो जितनी चीजें मैंने 4 चैम्बर हार्ट में आपको बता रखी है वो सब इसमें पाई जाती हैं। यानी यहां अगर हम बात करें तो हार्ट है 4 चैम्बर्ड, यानी दे आर वार्म ब्लडेड, यानी होम्योथर्म, ठीक है, मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। फिर तीसरा ये है कि शोज माइग्रेशन, दे शोज माइग्रेशन, ये माइग्रेशन भी शोज करते हैं। और माइग्रेशन क्यों ये शोज करेंगे, तो माइग्रेशन ये इसलिए शोज करते हैं क्योंकि क्या होता है, इनको मतलब ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे फॉर ब्रीडिंग या हैचिंग देयर एग्स, क्योंकि अपने एग्स को, क्योंकि ठंडी जगहों में एग हैच आउट नहीं हो पाएंगे, जैसे साइबेरियन क्रेन का एग्जांपल आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम आगे वाली चैप्टर्स में इसको करेंगे। साइबेरियन क्रेन्स यहाँ इसीलिए आती हैं क्योंकि क्या होता है, ताकि उनके एग हैच आउट हो जाए यहाँ पे गर्मी की वजह से, ठीक है। फिर जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं उनको लेके दोबारा से साइबेरिया पहुंच जाती हैं। अब एक और चीज, इनकी यूनिक कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर ऑफ रिमेंबरिंग लैंडमार्क्स। लैंडमार्क्स का मतलब क्या होता है, जब चिड़िया उड़ती हैं जितने भी लैंडमार्क्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे रास्ते में कहीं पे नदी पड़ी वो उस नदी को याद रखेंगे, कहीं पे पहाड़ पड़ा वो उसको याद रखेंगे। तो ये जितनी भी ऐसे लैंडमार्क्स होते हैं ये इन लैंडमार्क्स को याद रखते हैं, इसी की वजह से ये आराम से क्या कर सकते हैं, कहीं भी बहुत दूर से किसी दूसरे कंट्री तक पहुंच जाते हैं और फिर उन्हीं लैंडमार्क्स के वजह से ये क्या करते हैं, दोबारा से अपने कंट्री तक पहुंच सकते हैं। तो ये इनका एक यूनिक कैरेक्टर होता है कि रिमेंबरिंग लैंडमार्क्स, कि चिड़ियों में बाकी तो कैसे याद रखेंगे, तो वो इस तरीके से लैंडमार्क्स, तो जो कबूतर वगैरह पहले होते थे जिनके थ्रू संदेश पहुंचाया जाता था वो भी लैंडमार्क्स का ही यूज किया करते थे, ठीक है। तो ये हो गया है। इसके बाद फिर अगर बात करते हैं, इसमें एग्स की बात करते हैं, तो एग्स इसमें कैसे होंगे, या चलिए पहले एग्स बता देती हूँ फिर रिप्रोडक्शन का बता दूंगी। लार्ज जो होते हैं क्लिडोइक होते हैं, क्लिडोइक का मतलब क्या है, CaCO3 इसमें प्रेजेंट होता है। दूसरा ये होते हैं मेगालिसिथल, मेगालिसिथल का मतलब क्या होता है, हैविंग मोर यॉल्क, यॉल्क प्रेजेंट होता है। टीलोलिसिथल, टीलोलिसिथल मींस कि यॉल्क इज प्रेजेंट एट वन साइड, मैंने आपको बताया था कि टीलोलिसिथल का मतलब क्या होता है। तो इस तरीके से ये होंगे। पेरेंटल केयर की बात करते हैं तो पेरेंटल केयर वेल सीन, पेरेंटल केयर
वेल सीन, बहुत अच्छे से देखने को मिलती है पेरेंटल केयर की, जो सिर्फ किसमें नहीं देखने को मिलती पेरेंटल केयर, ब्रूड पैरासिटिस में कौन शो करता है, सोचिए। अगर आ गया एग्जाम्पल, समझ याद आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोयल, कोयल क्या करती है ब्रूड पैरासिटिज्म में वो अपने एग्स को कौवे के घोंसले में दे देती है, कौवा उसके बच्चों को पालता है अपने बच्चे समझ के, उसको उड़ना सिखाता है, उनको खाना देता है, सब कुछ, और जब वो बड़ी हो जाती है, उसके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं वो कौवे को छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है। सिर्फ कोयल ऐसी बर्ड है जो पेरेंटल केयर शो नहीं करती, अदरवाइज जितनी भी बर्ड्स हैं वो पेरेंटल केयर शो करती हैं। ऑस्ट्रिच के केस में अगर हम बात करते हैं, हाँ एक और चीज इसमें याद आई, दे ऑल आर फ्लाइंग बर्ड्स, सारे खुद लिख लीजिएगा, फ्लाइंग बर्ड्स होती है एक्सेप्ट ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच को छोड़ के, ऑस्ट्रिच बहुत भारी होती है इस वजह से उड़ नहीं सकती, ठीक है। ऑस्ट्रिच की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ऑस्ट्रिच, या अगर हम पेंगुइन की बात करते हैं तो ये क्या करेंगी, पेंगुइन में भी अगर हम बात करते हैं तो जो मदर और फादर है दोनों के दोनों से पेरेंटल केयर शो होती है। अगर हम पावो की बात करते हैं, पावो क्रिस्टेसिस यानी पीकॉक की बात करते हैं, पीकॉक में जो, या एक चीज मैं आपको बताती हूँ, देखिए जो बर्ड्स होती हैं उसमें हमेशा जो मेल बर्ड होता है वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, खुद लिख लीजिएगा सब कुछ, ठीक है, वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होता है, जो सेक्सुअल पार्टनर का क्या होगा, मतलब सिलेक्शन होगा वो फीमेल बर्ड करती है, ठीक है, इसीलिए मेल बर्ड को ज्यादा अट्रैक्टिव होना पड़ता है। और यहाँ पे ये भी होता है कि जैसे अगर हम पिकॉक के केस में बात करते हैं, वैसे तो सभी बर्ड्स में ऐसा होता है, बट पिकॉक के केस की बात करते हैं तो नंबर ऑफ आई स्पॉट, वो जो गोल गोल होते हैं उनके पंखों में, नंबर ऑफ आई स्पॉट्स जिस मेल बर्ड में ज्यादा प्रेजेंट होंगे, जिस मेल पिकॉक में ज्यादा प्रेजेंट होंगे उसको ज्यादा मस्कुलर माना जाता है और उसको ज्यादा अच्छा माना जाता है, तो वहां पे फीमेल सिलेक्शन करती है इसके बेसिस पे, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि फीमेल भी ये चाहती है कि उसने अपने बच्चे के पेरेंटल केयर में अपना बहुत ज्यादा लाइफ का टाइम देना है, तो उसके बच्चे वीक नहीं होने चाहिए, यानी उनकी स्पीशीज बहुत स्ट्रांग और अच्छी वाली स्पीशीज होनी चाहिए, तो इस वजह से वो पार्टनर भी उसी तरीके से चूज करती है, ठीक है। तो ये हो गया है। कुछ बर्ड्स ऐसी होती है जो शाइन नेचर की होती है, जैसे अगर हम बात करते हैं मोनाल की बात करते हैं तो मोनाल बहुत शाई बर्ड होती है, ठीक है, जो स्टेट बर्ड है कहाँ, उत्तराखंड की, तो ये हो गया, ठीक है, कुछ ये शाई नेचर की होती हैं। तो अब उसमें आप पहले तो इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसी में ही बाकी कि अगर सेक्स जो होते हैं इसमें वो सेपरेट होते हैं, तो चाहे तो आप खुद ही लिख लीजिएगा इसको भी कि सेक्स इसमें सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एग जो है वो फर्टिलाइज तो बॉडी के अंदर ही हो गया ना, मदर की बॉडी के अंदर, और डेवलपमेंट इसमें कैसा होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वा वगैरह कुछ नहीं बनता, ठीक है, तो डायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इसमें होगा। तो यहाँ हो गया आपके पास ये कंप्लीट, ठीक है, आपके पास क्या जो बर्ड्स का है यानी क्लास एवीज है वो आपके पास यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट। अब उसके बाद इसी में ही एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो एग्जांपल्स में जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बर्ड्स आती हैं तो कौन कौन सी, जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे पावो, ठीक है, तो पावो क्या हो गई, पावो क्रिस्टेसिस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए पावो में क्या आएगी, यहाँ आता है पिकॉक, ठीक है, अब पिकॉक का मैंने आपको बता दिया। देखिए क्या होता है, इसी में मैं आपको कुछ बिहेवियर्स बताऊंगी, अदर बिहेवियर्स भी बताऊंगी। अभी मैंने एक बिहेवियर आपको ये बता दिया कि सिलेक्शन थ्रू फीमेल बर्ड जो होती है उसके थ्रू सिलेक्शन होता है, ठीक है। बाकी अदर बिहेवियर्स भी कुछ एनिमल्स शो करते हैं, जैसे अल्टरिस्टिक बिहेवियर हो गया, या फेरोमोन्स की वजह से, जो मैंने आपको बताया कि कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनको बॉडी से बाहर सीक्रेट किया जाता है, और जो सबसे आगे जो लीडर की बॉडी से वो हार्मोन सीक्रेट होगा तो सारे के सारे अदर मेंबर्स उसको फॉलो करते हैं। एग्जांपल आंट में मैंने जैसे आपको बताया था, ठीक है। तो इसी में बात करते हैं दूसरा, जैसे क्रो हो गया आपका, तो बाकी बर्ड्स तो वैसे आपको पता ही है, तो आप इसको कर लीजिएगा, चाहे तो खुद ही कर लीजिएगा। ऑस्ट्रिच हो गया, तो ऑस्ट्रिच हो गया, बाकी वल्चर हो गया, ठीक है, पेंगुइन हो गया, तो ये सारे के सारे क्या हैं, इसके ही एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट फिर उसके बाद बात करते हैं मैमल्स की। द लास्ट क्लास इज क्लास मैमेलिया, जिसको हमने 3 चीजों में डिवाइड किया होता है, मोस्टली 3 चीजों में, प्रोथेरा, मेटाथेरा और यूथेरा, ठीक है, 3 चीजों में डिवाइड किया होता है। तो मैमेलिया, अगर हम मैमेलिया में ही बात करते हैं तो यहाँ हम सबसे पहले क्या कहेंगे कि इसमें जो यूनिक फीचर होता है वो क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ मेनी ग्लैंड्स, मेनी ग्लैंड्स, ठीक है, मेनी ग्लैंड्स में जैसे क्या हो गई, स्वेट ग्लैंड,
सेबाशियस ग्लैंड मीन्स, ठीक है, ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी, ऑयल ग्लैंड्स एंड मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड। बट ये जो है मेमोरी ग्लैंड इन फीमेल्स ओनली, मतलब फीमेल्स में ये डेवलप्ड होती हैं, ठीक है, होंगी मेल्स में भी बट ये अनडेवलप्ड होती है मेल्स में, फीमेल्स में ये डेवलप्ड होती हैं। तो यहां अगर हम बात करते हैं फॉर नरिशिंग देयर यंग वंस, अपने बच्चों को मिल्क फीड करवाते हैं, देयर यंग वंस, ठीक है। और क्या करेंगे, तो यहाँ इनको हम क्या बोलेंगे, मिल्क रिलीजिंग ग्लैंड्स इनको कहा जाता है। दूसरा, ये कहाँ रहते हैं, तो दे आर कॉस्मोपॉलिटियन। कॉस्मोपॉलिटियन का मतलब क्या है, प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर। ठंड वाली जगह में भी रह सकते हैं, गर्मी वाली जगह में भी रह सकते हैं, कहाँ ग्रासलैंड में रह सकते हैं, डेजर्ट में रह सकते हैं, ठीक है, लैंड में रह सकते हैं, वाटर में रह सकते हैं, एयर में रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर लैंड में रहते हैं। तो कॉस्मोपॉलिटियन का मतलब हो गया एक सिंपल, उसमें मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंट एवरीवेयर, ये हर जगह हो सकते हैं। दूसरा, इनमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट होती हैं, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स आर प्रेजेंट, ठीक है, 2 पेयर लिम्स के प्रेजेंट होते हैं, हाथ, 2 हाथ हो गए, 2 पांव हो गए, इस तरीके से। और यहाँ पे ये सारे के सारे ये क्या काम करते हैं, तो ये आप खुद लिख लीजिएगा चाहेगा कि अडॉप्टेड फॉर वॉकिंग का काम करते हैं, दूसरा रनिंग का काम करते हैं, या किसी चीज को पकड़ने का काम करते हैं, जैसे बंदर की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पकड़ने का काम करता है। तो आप सब लिख सकते हैं, क्लाइंबिंग का काम करेंगे, बरोइंग का काम करेंगे, स्विमिंग का काम करेंगे, फ्लाइंग का काम करेंगे, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आप इसमें खुद लिख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसमें स्किन की, तो स्किन इज कवर्ड विद हेयर्स। यहाँ स्किन मतलब 3 चीजें कॉमन इंपॉर्टेंट है, एक तो हैविंग मेमोरी ग्लैंड इंपॉर्टेंट, दूसरा स्किन विद हेयर्स इंपॉर्टेंट, स्किन में हेयर्स प्रेजेंट होंगे, थर्ड एक्सटर्नल एयर पिन्ना इज प्रेजेंट, एयर पिन्ना प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये 3 चीज तो इसमें क्या है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसके हैं, मैमल्स के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप, ठीक है, ये याद रखिएगा कि मेमोरी ग्लैंड डेवलप्ड होती है, मैंने सिर्फ इन फीमेल्स ओनली लिखा है, ये गलत है। यहाँ पे मतलब क्या, मैंने आपको जो चीज बताई है इन फीमेल्स ओनली इसलिए लिखा है क्योंकि उसमें डेवलप्ड है, मेल्स में भी होती है वैसे बट उसमें डेवलप्ड नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट, टीथ। टीथ कैसे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स, यानी डेंटेशन की बात करते हैं तो थीकोडोंट, यानी टीथ आर एम्बेडेड इन जॉ, ठीक है, या ये जॉ बोन होती है इसके साथ जुड़े हुए होते हैं, थीकोडोंट हो सकते हैं। दूसरा, यहीं पे अगर हम बात करते हैं तो एक हम बात करेंगे हेटेरोडोंट टाइप ऑफ डेंटेशन, यानी इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, यानी ये आ रहे दांत, इंसिजर, देन ये कैनाइन, देन इसके बाद प्रीमोलर एंड देन लास्ट वन आर मोलर, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से इसको हेटेरोडोंट कहा जाता है। और एक यहाँ पे डाइफाइकोडोंट की हम बात करेंगे, तो डाइफाइकोडोंट डेंटेशन मीन्स एक मिल्क टीथ, लाइफ टाइम में एक बार मिल्क टीथ और एक बार परमानेंट टीथ या एडल्ट टीथ जिसको कहते हैं। मिल्क टीथ हो गए जो टेम्पररी है टीथ है, परमानेंट टीथ हो गए जो एडल्ट में आते हैं, ठीक है, बाद में आएंगे। तो डेंटेशन में ये हो गए इतने टाइप के डेंटेशन। उसके बाद हार्ट की बात करते हैं, हार्ट 4 चैम्बर, वार्म ब्लडेड, यानी दे आर एबल टू मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, जितना है उतना ही रहेगा यहाँ पे। और दूसरा रेस्पिरेशन की अगर बात करेंगे तो रेस्पिरेशन यहाँ लंग्स के थ्रू होता है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का, ठीक है। यहां अगर नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेशन
lungs, sex separate, ठीक है, fertilization internal, development direct, ठीक है, 3 या 4 embryonic layers are present, 3 or 4 embryonic membranes are present, ठीक है, एलेंटॉइस, एमिनियन, कोरियन और यॉर्कसेट, ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं इसी में पेरेंटल केयर आकर, और सबसे ज्यादा ये कहा जाता है कि पेरेंटल केयर इन्हीं में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इतनी पेरेंटल केयर बाकी और किसी में देखने को नहीं मिलेगी जितनी किसमें मिलती है, इनमें देखने को मिलती है। दे आर मोस्टली विविपैरस, लेकिन सब नहीं, मैं मोस्टली बता रही हूँ आपको, मोस्टली विविपैरस, ठीक है, यानी गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, और उसके बाद फीड मिल्क थ्रू मैमरी ग्लैंड्स टू देयर यंग वंस, ठीक है, तो ये काम इनका होता है। बट इसी में ही अगर हम बात करते हैं तो 3 कैटेगरी होती है, प्रोथेरा, मेटाथेरा और यूथेरा, ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी होती है। तो आप पहले इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर बात करेंगे। नेक्स्ट एक दो चीजें मैं आपको बता देती हूँ। देखिए एक्सक्रीशन की अगर बात करते हैं तो एक्सक्रीशन हमको पता है थ्रू किडनी, बाय किडनी। अब ये जो किडनी होती है ये होती है मेटानेफ्रॉनिक। अब ये क्या है ये चीज मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको, ये चीज हम बाद में करेंगे, ठीक है, एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में। बट दूसरा यूरियोटेलिक, ठीक है, यूरिया होता है एक्सक्रीटरी जो मैटर होता है वो। एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो कंप्लीट होती है एलिमेंट्री कैनाल, कंप्लीट, ये एनसीईआरटी में नहीं है आपके पास। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट तो माउथ टू एनस, माउथ पहले डेवलप होता है, एनस बाद में डेवलप होता है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था प्रोटियोस्टोम, ठीक है, ड्यूटरोस्टोम तो प्रोटियोस्टोम ये होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी डिवाइड इनटू कोई हेड, नेक, ट्रंक और टेल। अब आप बोलेंगे हम पे तो टेल नहीं है, टेल बोन तो प्रेजेंट है हम पे। ये कहा जाता है हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनमें टेल प्रेजेंट रही होगी, ठीक है, रही होगी नहीं रही होगी, टेल बोन तो प्रेजेंट है। तो टेल बोन यानी ये चीज बता रहा है कि हाँ कुछ तो रहा ही होगा, ठीक है, तो टेल बोन प्रेजेंट है, बट हम नहीं, बाकी मैमल्स को भी तो हमने लेना है, सिर्फ हम ह्यूमन को तो नहीं ले सकते यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद एग की बात करते हैं इसमें कि एग इसमें कैसा होता है। तो एग होता है एलिसिथल, एलिसिथल यानी नो यॉल्क, यॉर्क प्रेजेंट नहीं होता, तब तो यॉर्क सेक प्रेजेंट होता है, ठीक है। किसी किसी में हो सकता है माइक्रोलिसिथल, बहुत कम एग, और होमोलिसिथल, होमोलिसिथल जितना भी होगा सारी जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। बट इन प्रोथेरा, प्रोथेरा मेगालिसिथल यानी प्रोथेरा में बहुत ज्यादा यॉल्क प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ अगर हम बात करें कि क्यों इसमें ज्यादा प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं ये ऐसे मैमल्स हैं जो एग ले करते हैं उसके बाद मिल्क फीड कराते हैं, प्लेटिपस, ठीक है, डकबिल। तो ये जो होता है, बल्कि प्लेटिपस में एक चीज आपको बताती हूँ, मेल प्लेटिपस के पास पॉइजन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एग ले करते हैं, ये एक्सेप्शन है मैमल्स का। तो प्रोथेरा में ये आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एनसीईआरटी में ये चीजें नहीं दी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं आप। एग्जाम्पल तो फर्स्ट है प्रोथेरा यानी प्रोथेरंस, दूसरा मेटाथीरा एंड द थर्ड इज यूथेरा, ठीक है। अब तीनों में देखिए प्रोथेरा जो होते हैं वो होते हैं ओविपैरस, यानी जो एग प्रोड्यूस करेंगे, एग ले करेंगे, उसके बाद मिल्क फीड करवाते हैं। तो इसका जो एग्जांपल है डकबिल, प्लेटिपस। मेटाथेरा ओवो विविपैरस, ओवो विविपैरस इंक्लूड
मार्सुपियल्स यानी कंगारू गिव बर्थ टू इमेच्योर बेबी। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कंगारू। और उसके बाद यूथेरा, यूथेरा में आते हैं टोटली विविपैरस। तो विविपैरस में क्या हो गया, जैसे मैन हो गया, जैसे लॉइन हो गया, और क्या हो गया गोट हो गया, काउ हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया। ठीक है, कैट, सारी कैट भी नहीं, जो वाइल्ड कैट होती है वो जो क्या होती है टाइगर कैट होती है वो इसके अंदर आएगी। ठीक है, वो इसके अंदर आती है। लेकिन बाकी ये जितने भी हैं मतलब ये सारे के सारे किसके अंदर आ गए, यूथेरा के अंदर आ गए। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, हाँ कंगारू में क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है ना मार्सुपियल्स, इसमें प्लेसेंटा इसीलिए नहीं झड़ता, वो पाउच के फॉर्म में रहता है, क्योंकि जब तक बेबी बर्थ के बाद भी बेबी जब तक पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो जाता तब तक वो वहीं से उसको नरिशमेंट मिलता रहता है, बाद में खुद ही शेड ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ अगर हम बात करें यही तो इसके एग्जाम्पल्स हो गए, यही पेरेंटल केयर की बात करते हैं तो बहुत अच्छी पेरेंटल केयर इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें बाकी और क्या होगा, एलिफेंट हो गया, हॉर्स हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ अगर हम इनकी बात करते हैं, एलिफेंट की बात करते हैं तो 2 साल तक इसका जो बेबी होता है इसके बॉडी के अंदर कितने साल तक रहता है, 2 साल तक इसकी बॉडी के अंदर रहेगा। ठीक है, कैमल हो गया जैसे, तो ये सारे के सारे इसके एग्जांपल्स हो गए। तो विविपैरस में अगर हम बात करते हैं तो विविपैरस में सिर्फ क्या आ रहे हैं, विविपैरस में आ गए आपके, जैसे वैसे तो अगर एनसीईआरटी की बात करें तो विविपैरस में वो कंगारू को लेते हैं, लेकिन इनकी कैटेगरी जो है, तो आप अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वो विविपैरस है, तभी तो ओवो विवी कहा है उसको। ठीक है, तो वैसे विविपैरस है, बेबी तो प्रोड्यूस करता ही है ना, तो ये हो गया। अदरवाइज वैसे कैटेगरीज वाइज अगर देखें तो हम उसको मेटाथेरा के अंदर लेते हैं। तो वो हो गया आपका, और दूसरा आपका क्या हो गया, तो फ्लाइंग फॉक्स वगैरह हो गया आपका। ठीक है, कैमल हो गया, कैमिलस इसका साइंटिफिक नेम होता है। तो इस तरीके से रैप्टर्स हो गया, रैट, तो क्या बोलते हैं रोडेंट्स जो होते हैं वो भी इन्हीं के अंदर आते हैं, विविपैरस के अंदर। ठीक है, तो रैट हो गया, फिर इक्वस हो गया, तो इक्वस हम किसको बोलते हैं, इक्वस किसका नाम होता है, हॉर्स का नाम होता है इक्वस। फिर एलिफस, एलिफस किसको बोलते हैं हम, एलिफेंट को बोलते हैं एलिफस। ठीक है, तो इस तरीके से ये इन सबके नाम है। अगर ह्यूमन की बात करते हैं आपको पता ही है, होमो सैपियंस हम इसको कहते हैं। ठीक है, टाइगर की बात करते हैं पैंथेरा लियो हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब सब आपको ये पता है ही। तो यहाँ पे होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। अब कल का जो वो होगा उसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, दोनों को साथ में ही करवाऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए ज़्यादा, अपना वॉचिंग टाइम जो आपका वो है, जो आपका पढ़ाई का जो आपका टाइम है, आपके स्टडी आवर्स उनको आप बढ़ा दीजिए। और क्योंकि बढ़ाना ही पड़ेगा, अब हम ये नहीं कह सकते कि अब आप इस चीज़ में तो बिल्कुल मत रहिए। में भी बहुत ही कम चांसेस हैं कि पेपर पीछे आपका हो जाए, बहुत कम चांसेस हैं। बट अभी यही चीज़ सोच के चलिए कि 13 को आपका पेपर है, जल्दी से जल्दी आपको पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।